पिछले एपिसोड में काइतो ने अटैक करने के लिए अपने सोल गैदरिंग कैनन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख मिस्टर मा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तभी उसका स्टूडेंट कहने लगता है कि अगर यह सोल मेंटर के लिए सबसे पावरफुल वेपन है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी इसे यूज करने के लिए सोल किंग के सभी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जंगटियान एकेडमी उसे रिचार्ज करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ लेई अपने पावरफुल एरो का यूज करके काइतो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन यह देखते ही सियाओ भी अपने ट्राइपॉड का यूज करके इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। तब इसे देख वांग भी परेशान होते हुए कहता है कि इसका एरो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए क्या सियाओ इसके अटैक को ज्यादा समय के लिए रोक पाएगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ लेई का साथी काइतो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन यह देखते ही सियाओ इसे भी रोकने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो तुरंत अपने ट्राइपॉड का यूज करके उसे काइतो के पास में जाने से रोक देती है, जिसे देख वांग भी इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इसने तो बहुत ही आसानी से उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ लेई का साथी सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसके बाद सियाओ भी अपने ट्राइपॉड का यूज करके किसी तरह से उसके अटैक को रोकने लगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइतो को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो सियाओ से कहता है कि तुम केयरफुल रहना। लेकिन इस पर सियाओ से कहती है कि आप मेरे बारे में चिंता ना करो और सबसे पहले आप जल्दी से सोल गैदरिंग कैनन को रिचार्ज करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर काइतो भी इसके लिए कोशिश करने लगा था और इसे देख मिस्टर मा कहता है कि हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ अकेले ही इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख सियाओ लेई कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम हमें कितनी देर तक रोक पाती हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने ब्रोकन एरो का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो फिर से अपने ट्राइपॉड का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ लेई का साथी भी अचानक से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से सियाओ को इनका सामना करने में काफी दिक्कत होने लगा था और इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इनका सामना करते हुए जख्मी भी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइतो को भी सियाओ के बारे में चिंता हो रही थी। तभी यू हाओ भी कहने लगता है कि सियाओ लेई और उसके साथी का अटैक तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सियाओ इसे ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाएगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि काइतो जबरदस्ती अपने सोल पावर को इंक्रीज करने लगा था ताकि इस तरह से सोल गैदरिंग कैनन के रिचार्ज होने का टाइम आधा हो जाए और इस तरह से वो सियाओ को उनके अटैक से बचा सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो काइतो से कहती है कि सीनियर आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो के सोल गैदरिंग कैनन का चार्जिंग भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन तभी अचानक से सियाओ लेई और उसके साथी के अटैक की वजह से सियाओ इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से काइतो इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने सोल गैदरिंग कैनन के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ लेई अपने एरो से अटैक करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर इसके ऐसे पावर को देख यूहा और वांग भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो के अटैक की वजह से एरिना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सियाओ लेई और उसका साथी भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और वे सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो के इस अटैक की वजह से सियाओ लेई और उसका साथी इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि काइतो की भी एनर्जी इसमें खत्म हो गई थी और इसके वजह से वो भी एरिना के अंदर नीचे गिर जाता है। तब इसे देख यू हाओ कहने लगता है कि वैसे तो काइतो के अटैक ने अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया, लेकिन इसे यूज करने की वजह से काइतो की एनर्जी भी पूरी तरह से कंज्यूम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके हारने की वजह से बहुत सारे लोग उदास हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगटियान एकेडमी को इसका विनर अनाउंस कर देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और वांग को भी काइतो और सियाओ के बारे में चिंता हो रही थी और इसीलिए वे जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास में आने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ के जख्मी होने की वजह से काइतो भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी सियाओ को अपने गोद में उठा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे सीन को देख यहाँ के बहुत सारे लोग भी इमोशनल हो गए थे। वहीं उधर सियाओ काइतो से कहने लगती है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन इस पर काइतो उससे कहता है कि तुम्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं तो इसमें पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके बाकी साथी इनको सपोर्ट देकर यहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इनके फाइट की वजह से काफी इंप्रेस हो गई होती है और कहती है कि हम तुम दोनों के मेहनत को इतने आसानी से बेकार नहीं जाने देंगे। इसके बाद वो यूहा, वांग और बेई से कहती है कि तुम अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुचिंग भी अपने टीम के साथ मिलकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसमें कि सेंग युआन और वेनर इसका साथ देने वाले होते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों टीम आपस में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इनके मैच को देखने के लिए बाकी सभी लोग भी पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्टार लू एम्पायर का प्रोटेक्टर भी यहाँ पर आ गया था और हुआंग उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यूहाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर प्रोटेक्टर भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो हुआंग से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वह भी पूरे फोकस के साथ में इस मैच को देखने लगा था, जहाँ पर
पर हम देखते हैं कि वुचिंग और उसके साथ इस रेकी स्कूल के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं होते। और तभी अचानक से यूहा अपने सोल शॉक का यूज करके सेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बेई को इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था, लेकिन तभी वुचिंग भी इसे रोकने के लिए अपने गोल्डन लिफ का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा ने किसी तरह से इसके अटैक से बेई को बचा लिया था और हमें पता चलता है कि गोल्डन लिफ के अंदर तो असल में कोई एक्सप्लोजिव पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वुचिंग फिर से अपने गोल्डन लिफ का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख वे भी इधर उधर भागते हुए इसके अटैक से खुद को बचाने लगे थे। तब इसे देख यूहा कहने लगता है कि इसके गोल्डन लिफ के अंदर तो असल में बहुत सारी सोल पावर है जो कि ब्लास्ट होने की वजह से अपने ओपोनेंट को जख्मी कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई फिर से मौका पाकर सेंगवान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए येनर यहाँ पर आ जाती है और वो तुरंत अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई भी अपने लाइटिंग पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था और इसी मौके का फायदा उठाकर यूहा और वांग सेंगवान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तब इसे देख वुचिंग भी तुरंत अपने गोल्डन लिफ का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसे देखकर वुचिंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त यूहा अपने सोल पैरालिसिस रे का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और जबकि इसके गोल्डन लिफ की वजह से सेंगवान भी उसमें जख्मी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इसके ऐसे चालाकी की वजह से काफी खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि यूहा ने सबसे पहले सोल गाइड का यूज करके वुचिंग को पैरालाइज कर दिया और फिर उसके बाद उसने उसी के गोल्डन लिफ का यूज करके सेंगवान को भी जख्मी कर दिया। अब इसके अटैक की वजह से हम देखते हैं कि सेंगवान वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरालाइज रे के वजह से वुचिंग यहाँ पर पैरालाइज हो गया होता है और इसीलिए वो अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी बेई यूहा और वांगू से घिरते हुए कहते हैं कि तुम तो शुरुआत से ही हमारे टारगेट थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए येनर यहाँ पर आ गई थी और वो कहती है कि कैप्टन आप जल्दी से अपने आप को रिकवर कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर अपने फायर पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो अकेले ही इन तीनों का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई भी अपने लाइटिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो येनर के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग की मदद से यूहा अपने एम्परर क्लॉ का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और अब इसी के साथ बेई भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि येनर भी अपने फ्लेम केज का यूज करके इनको कैद कर लेती है और अब इस तरह से वो इन तीनों को अपने साथ में यहाँ से बाहर लेकर जाने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन यह देखते ही यूहा उसे कहता है कि तुमने इसके बारे में सोच भी कैसे लिया और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके इसे एरिना से बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा का सोल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया था, इसीलिए वांग जल्दी से उसे मिल्क बोतल का यूज करने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वुचिंग ने भी खुद को आजाद करा लिया था और फिर वो तुरंत अपने गोल्डन लिफ का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेई ने बहुत ही आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसे देखते ही वुचिंग गुस्से में कहने लगता है कि तुम तो श्रेक एकेडमी के कैप्टन हो और इसीलिए चलो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ में ही डील करता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने फुल पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने डांस ऑफ गोल्डन लिप्स का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे तीनों इसके पावर के सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले थे और वांग कहने लगता है कि इसके गोल्डन लिफ का एक्सप्लोजिव तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी इसे देख वांग भी कहने लगता है कि वुचिंग तो तीनों सोल किंग में सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बेई और उसके साथ ही उसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके गोल्डन लिफ के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इसी के साथ उसे पता था कि वो अपने ऑर्डिनरी स्किल्स का यूज करके इसका सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इसके लिए उसे अपने लिमिट को पुश करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने गोल्डन होली ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लिया था। तब इसे देखते हैं इस बात से सभी लोग पूरी तरह से हैरान होने लगते हैं और हुआंग कहने लगता है कि ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स तो पहले से ही टॉप बिस्ट मार्शल सोल है, जबकि गोल्डन होली ड्रैगन का ब्लड तो उससे भी ज्यादा प्योर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद प्रोटेक्टर भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि ड्रैगन तो सोल बिस्ट का एंसेस्टर होता है, इसीलिए यहाँ पर बिस्ट सोल वाले जितने भी मास्टर है वो उसके सामने ग्रीट करेंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जावा भी गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में बात करने लगती है और कहने लगती है कि गोल्डन होली ड्रैगन के वजह से बेई ने तो इसे अकेले ही अचीव कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई ने भी अब अपने फुल पावर का यूज करने का डिसाइड कर लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके वो वुचिंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गया होता है। अब इसके पावर के वजह से हम देखते हैं कि वुचिंग का गोल्डन लिफ कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वुचिंग को अपने पावर के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था, इसीलिए वो बेई से कहने लगता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने पावर का यूज करके मुझे रोक पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो वुचिंग से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहा और वांग भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वो तुरंत अपने गोल्डन रोड के पावर का यूज करके अटैक कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वुचिंग इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता, लेकिन इसी के साथ साथ बेई भी इसमें पैरालाइज हो गया होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस पावर को यूज करने की वजह से यूहा और वांग
वांग की सोल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वे अभी यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच इनको पता चलता है कि वुचिंग की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, जिसके वजह से वे अपने गोल्डन रोड के पावर का यूज करके उसे सील नहीं कर पाएंगे। तब इसे देख वांग भी कहने लगता है कि आखिरकार वुचिंग तो सबसे ताकतवर सोल किंग है, जिसके वजह से उसकी रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाव किसी तरह से उसे हरा देना चाहता था, जिसे देख वांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी सोल पावर नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश ना करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाव यहाँ पर अपने आइस पावर को यूज करना चाहता था। तभी इसे देख बिंग भी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास में उतनी अच्छी कल्टीवेशन लेवल नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे यूज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर तुमने इसे जबरदस्ती यूज करने का कोशिश किया तब इस तरह से वो तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज कर देगा। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाव कहता है कि हमें इस मैच को किसी भी तरह से जीतना होगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि इसके ब्रेथ को देख प्रोटेक्टर इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यह तो असल में किसी ह्यूमन की ब्रेथ नहीं है और फिर इसे देख वो समझ जाता है कि यह तो फेरोसियस बीस्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाव भी अब किसी तरह से रुकने वाला नहीं था और वो तुरंत अपने सुवांजेड हैंड का यूज करके वुचिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देख वुचिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास में इतनी सोल पावर नहीं है कि तुम मुझे हर्ट कर पाओगे। लेकिन यह सुनते ही यू हाव आइस किंग राइट के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो वुचिंग को अपने साथ लेकर एरिना से बाहर आ गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल पावर के कंज्यूम होने की वजह से यू हाव भी यहाँ पर बेहोश हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने प्लेयर को यहाँ से उठाने लगे थे। अब इसके वजह से सभी को ऐसा लगने लगता है कि श्रेक स्कूल इसमें जीत गया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से यहाँ पर आए हुए सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे और अब यहाँ की रेफरी भी श्रेक स्कूल को इसका विनर अनाउंस करने वाली होती है। लेकिन तभी से बीच हम देखते हैं कि सेंगवान फिर से होश में आ गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांग के ऊपर अटैक करके उसे जख्मी भी कर देता है। अब इसके बाद वो वांग से कहने लगता है कि अब इसका फैसला मैं करूंगा कि इसका विनर कौन होगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इसमें जख्मी नहीं होना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने की वजह से उसकी सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई होगी और इसीलिए वो अपने किसी भी सोल स्किल का यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग के ऊपर अपने बेल पावर का यूज करने लगा था, जिसके पावर के सामने वांग भी अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख टीचर जावा कहने लगती है कि हम तो इसके बारे में पूरी तरह से केयरलेस हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं बिना सोल स्किल के तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया होता है, जिसे देख यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान होने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग ने यहाँ पर अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वांग अपने हाउटियान हैमर का यूज करके सेंगवान के अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके हाउटियान हैमर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग बहुत ही शानदार तरीके से अपने हाउटियान हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इसके तरफ ही देखने लगे थे, जिसके बाद वांग अपने हाउटियान हैमर का यूज करके सेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार लग रहा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।